नमस्कार, शंखनाद न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से शुरू होने वाली इस नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में मैं परम भागवती डॉक्टर रमा गोळवलकर आप सभी का स्वागत करती हूं और आपके लिए हम लाए हैं 10 दिनों की विशेष सौगात। हम 10 दिन देवी के विविध रूपों की चर्चा करेंगे और आपके लिए एक अद्भुत ऐसी गान भेंट भी ला रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है गान साधिका विशाखा जी मंगदे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो हम आज कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं देवी के स्वरूपों के बारे में। तो आपके कुछ सवाल थे जो आप मुझसे पूछना चाहती थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप सवाल करें तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगी। बिल्कुल, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे प्रतिपदा से मतलब घट स्थापना से लेकर तक दशहरे तक अश्विन नवरात्र हम मानते हैं, इसके बारे में आप हमें क्या बताएगी? उसी को और शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है जी, तो जी। इसका आप विश्लेषण करूं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम साल भर देवी का उत्सव मनाते हैं। हमारा जो साल शुरू होता है ना भारतीय कालगणना का, वो होता है चैत्र से। तो चैत्र की पहली प्रतिपदा को भी हम नवरात्रि शुरू करते हैं। हाँ। अब उस नवरात्रि को कहते हैं वासंतिक नवरात्र। उस दिन भी 9 दिन हम देवी की आराधना करते हैं और 9 दिन के बाद वो 10वां दिन रामनवमी के दिन इस नवरात्र की संपन्नता होती है। अब आप ये देखिए कि हम 2 ही नवरात्र मनाते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। हम हर 3 महीने के बाद एक नवरात्रि करते हैं। अच्छा, जिसमें वो से कैसे? हाँ, जिसमें से हमको चैत्र और अश्विन का नवरात्र तो पता है। हाँ। लेकिन आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि होती है। अच्छा। और एक नवरात्रि होती है जो पौष मास में होती है, जिसको बोलते हैं शाकंभरी देवी का नवरात्र। अब ये हर 3 महीने के बाद आने वाला नवरात्र, यानी हम साल भर में करीब 4 बार नवरात्रि आयोजित करते हैं। उसमें से कोई लोग 2 करते हैं, कोई 3 करते हैं, कोई 4 करते हैं, कोई 1 ही करता है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी अपनी चाहत अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ये 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हर महीने में अगर आपने कैलेंडर निकाल के देखा तो आपको पता चलेगा कि हर महीने में हम एक ना एक गौरी, लक्ष्मी या सरस्वती की पूजा एक ना एक दिन करते ही हैं। जैसे चैत्र में चैत्र गौरी होती है, उसके बाद श्रावण में मंगला गौरी होती है, फिर हरतालिका होती है, हरियाली तीज कहते हैं उसको। हाँ। उसके अलावा फिर ज्येष्ठा गौरी होती है। हाँ। जो गणपति के समय में आती है। अभी नवरात्रि है ही। नवरात्रि के बाद हम लोग अगर आगे चलते हैं तो मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन उसके पहले हम एक काली पूजा भी करते हैं और एक लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। हाँ। दिवाली और कोजागिरी के दिन। हाँ, बराबर है। बिल्कुल। और मार्गशीर्ष के मैंने 5 गुरुवार तो बता ही दिया आपको, लक्ष्मी पूजा के हैं। उसके अलावा एक और बात होती है, वो यानी हम वसंत पंचमी के दिन यानी माघ शुद्ध पंचमी सरस्वती पूजा करते हैं। यानी देवियों के हर रूप को हम साल भर में पूजना हमारे लिए अनिवार्य सा है। हाँ। और ये जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये पूरा जो उत्सव है ये सृजन का उत्सव है। सृजन क्या होता है? तो या तो आप प्रजा पैदा करें, यानी बच्चा पैदा करें। कोई प्राणी पक्षी, छोटे पक्षी है तो चूजे आएंगे, प्राणी है तो पिल्ले आएंगे। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो फसल भी आती है। पेड़ पौधों की बात करें तो उनको भी एक उनमें बाहर आती है, फूल लगते हैं, फूल के फल बनते हैं, फलों की फिर से बीज होते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है ना, ये चक्राकार गति से चलती रहती है और उस चक्र को हम सृजन का चक्र कहते हैं। तो ये सृजनात्मकता जो है वो सिर्फ हम शारीरिक प्रजा उत्पन्न करने के लिए नहीं कहते, तो हम कला, साहित्य,
और बाकी की सारी जो विधाएं हैं उनमें भी जो सृजनात्मकता है उसके लिए भी हम यह उत्सव मनाते हैं। तो नवरात्र क्यों कहा जाता है इसे? नवरात्र, नवरात्रि क्या है, थोड़े से उसके लिए हमको अंक और अंक गणित के तरफ जाना पड़ेगा। 9 ये जो अंक है ना, ये बड़ा ही अजीब अंक है। 1 से लेकर या 0 से लेकर 9 तक अगर हम लोग गिनते हैं तो वो एक आंकड़े वाली या एक अंक वाली ये ऐसी संख्या है जो अजीबोगरीब है। कैसे है? तो 9 को ये घात है, यानी जिसको हम 3 से 9, 3 को 3 से गुना किया तो 9 आता है। ये सबसे छोटा घातांक है, बराबर है। हाँ। और 9 का अगर पहाड़ा हमने देखा तो हमको पता चलता है कि 9 के पहाड़े के जो अंक आते हैं उनके अगर हम कैलकुलेशन, हाँ, तो अगर उसको जोड़ ले, जैसे 9 दुआ 18, हाँ। तो 9 दूनी 18 को 1 और 8 करे तो 9 होता है। 9 तिया 27, 2 और 7 किए तो 9 आता है। तो इस पहाड़े के हर आंकड़े को अगर हम एक दूसरे के साथ जोड़े तो 9 ही होता है। तो 9 इसीलिए भगवान का आंकड़ा है। सोचिए, क्योंकि भगवान पूर्ण है, वो घात भी है और वो आखिरी अंक भी है। और ये सब करते हुए हमको ये पता चलता है कि देवी का आंकड़ा लेकिन 8 है। अच्छा, क्यों? तो 8 का पहाड़ा देखिए, तो उसके जो आंकड़े आते हैं 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 8 दिया 24, 2 और 4 6, यानी वो एक एक दुर्गुण घटाते जाती है और हमें आखिरी में ले जाती है 9 की तरफ। तो उसका जो आखिरी है 8 90 ना 8 90 72 72 7 और 2 9 पहुंच गया 9 पर। तो वो हमको भगवान की तरफ लेके जाने वाली देवी है। देवी माँ जैसे अपने बच्चों के स्वभाव में और बर्ताव में जितने भी दुर्गुण हैं वो एक एक कम करने की कोशिश करती है। तो माँ तो आखिर माँ है, मानवीय रूप है, उनके प्रयत्नों को कुछ मर्यादा है, लेकिन देवी के प्रयत्नों को कोई मर्यादा नहीं है। तो वो हमेशा हमारे सारे दुर्गुण, हमारे सारे अवगुण, हमारे सारी खामियां, हमारी जितने भी अपराध हैं वो सारे घटाते जाती है और आखिरी में हमको ले जाती है और विलीन करती है परमेश्वर के चरणों में। इसलिए 8 देवी का अंक है और 9 परमेश्वर का अंक है। लेकिन उससे भी बेहतर चीज मैं बताती हूँ आपको। सारे पृथ्वी पर सबसे परिष्कृत और प्रगत कोई अगर प्राणी जाति है वो मनुष्य है। मनुष्य जाति के सृजन को लेकर कोई ऐसा मौसम नहीं है। 12 महीने उनको सृजन करने की शक्ति है, क्षमता भी है और उनकी योग्यता भी है। इसलिए हम 12 महीने सृजन के किसी न किसी देवी को पूजते हैं। और मनुष्य प्राणी ही है जिसके गर्भावस्था के लिए पूरे 9 महीने 9 दिन लगते हैं। इसलिए ये जो 9 दिन है ये उन 9 दिन के अलावा 9 महीने का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और हम सृजन की देवी को पूजते हैं। हम कहते वक्त कहते हैं कि नवदुर्गा। हाँ, ये नवदुर्गा क्या है फिर? नवदुर्गा क्या है? मतलब देवी के 9 रूप है। हाँ, कि किसी और देवता के बारे में कहा गया है? ये देवी के ही 9 रूप है और शक्ति के 9 रूप है। क्या है कि भगवान महादेव शिव शंकर और उनकी पत्नी पार्वती, इस पार्वती को हमने अलग अलग रूपों में देखा है। क्यों देखा है अलग अलग रूपों में? क्योंकि आप अगर किसी महिला को देखेंगे तो वो अलग अलग आयु में अलग अलग रूपों में दिखती है। हाँ, अगर वो सबसे छोटी बच्ची है
तो हम उसको कुमारी कहते हैं। हाँ। लेकिन ये जो नवदुर्गाएं हैं उसमें उनका नाम है शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत, वो हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम है शैलपुत्री। हाँ। बहुत छोटी सी थी, बालिका है वो, बालिका स्वरूप में ही शैलपुत्री को पूजा जाता है। ठीक है। हाँ। अब दूसरी कौन है? दूसरी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी। अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है। हाँ। अब ये कुछ सीखने की आयु में आ पहुंची है। हाँ। कोई भी हुनर, कोई भी कला, कोई भी विद्या अगर आप सीखते हैं ना तो उसको तप करना कहते हैं। आप संगीत में आपकी रुचि है और आप संगीत विशारद भी है, आपने संगीत के लिए आज भी रियाज करना छोड़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो रियाज ऐसी चीज है कि रोज नया कुछ अपने को सिखाती है। तो सीखना जो है ये आपको हर बार बताता है कि आप तप कर रहे हैं, तप रहे और हो। इसमें भी सृजनता है। सृजन है। क्योंकि आज जो किया है कल जाके उससे और कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं। हाँ, तभी बड़ा और बेहतर। तो हर बार हम कुछ नया, बेहतर और इससे भी अच्छा करने की का प्रयास हमारा रहता है और इसके लिए तप करना आवश्यक है। फिर आपको कुछ खान पान के भी आपके नियम होंगे कि खट्टा नहीं खाना है, रात को दही नहीं खाना है और बाकी बात नहीं करनी है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, अपना जो स्वर यंत्र है उसको हानि पहुंचे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यानी खान पान और अपने बर्ताव में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं और उसके बाद सतत उसी के बारे में आपको सोचना है। अगर गा भी नहीं रहे हैं तो तभी भी सोचते रहते हैं। तो मैंने मनन, चिंतन, वाचन, श्रवण, ग्रहण, ये सारी तप की ही एक मतलब एक वो पादान है और वो करते रहते हैं। ये ब्रह्मचारिणी हमको तप करना सिखाती है। उसके बाद है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा जो है ना, ये तप सिद्ध होने के बाद अब ये प्रोफेशनली ट्रेंड है। हाँ। और अपना काम बखूबी करना जानती है और वो निकली है अभी अपने काम के लिए। उसे परिपूर्ण कहेंगे? उसे परिपूर्णता तब आएगी जब वो माँ बनेगी। अच्छा, तैयार है। हाँ। अपने आप को सिद्ध करने के लिए तैयार है। जैसे हम कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं और फिर ट्रेनिंग लेकर अभी वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और जॉब करने के लिए तैयार होते हैं। प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है और काम के लिए हम तैयार है। वो है चंद्रघंटा। फिर उसके बाद है कुष्मांडा। ये जो देवी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बारे में बात करना चाहूंगी। कुष्मांडा जो है, इसका सर्वसामान्य लोगों को अर्थ संस्कृत में बताया जाता है कि जो लाल वाला कुम्हड़ा होता है, अच्छा, या पेठा जिसका बनाते हैं, हाँ, वो सफेद वाला कुम्हड़ा, उसको कुष्मांड बोलते हैं। लेकिन अगर हम यह शब्द कैसे बना, इसकी व्युत्पत्ति जानने की चेष्टा करेंगे तो हमको पता चलता है कि कूष्म, इसका मतलब होता है किंचितः उष्मा, यानी जो ल्यूकवार्म है, थोड़ा सा गरम है, इतना भी गरम नहीं है कि जिससे हमको जलन हो। एक अच्छा वातावरण है जिसमें हमको न गर्मी लग रही है न ठंडी लग रही है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म जिसको बोलते हैं वो है। तो जब भी कोई अंडा होता है जिसमें एक जीव उस अंडे से पैदा होने वाला है, तो उस जीव के संरचना ठीक से हो, उसका संरक्षण हो, इसलिए उसको एक झिल्ली से लपेटा जाता है, आवरण, जिसका आवरण कहते हैं। वो हर प्राणी मात्र में जब भी गर्भधारणा होती है, हर प्राणी मात्र की मादा जब भी गर्भधारणा करती है, तो वो गर्भ का जो ये होता है भ्रूण, वो उसी झिल्ली में लपेटा जाता है और फिर वो जाकर गर्भाशय के आसपास अंदर की तरफ एक परत तैयार होती है, वह भी संरक्षक है, वो पोषक है, उसमें जाके वो फंसता है। जो पारदर्शी तो नहीं, वो पारदर्शी नहीं होता, वो ऊतकों का ही बना रहता है और उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अच्छा,
साइंटिफिकली उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जब गर्भधारणा नहीं होती तो उसका कोई काम नहीं रहता, तो वो बाहर शरीर के बाहर फेंका जाता है, जिसको हम मासिक स्राव कहते हैं। तो मासिक स्राव में जो बाहर निकलता है वो ये एंडोमेट्रियम है। अब ये एंडोमेट्रियम और वो जो झिल्ली हमने बोली, ये कुष्मांड बोलते हैं उसको, कि अंडे को एक परत चढ़ा के संरक्षक कवर करके कवच देकर बहुत ही नरम मुलायम होता है और थोड़ा सा उष्ण भी रहता है। अब ये उसका और ये कुम्हड़े का क्या संबंध हो सकता है? हाँ। ये कभी सोचा आपने? सोचिए, बोलिए। होता क्या है कि जैसे आपने कुम्हड़ा देखा होगा, तो कुम्हड़ा जब काटते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका एक आवरण होता है, मतलब उसका कवर होता है, उसके अंदर उसका गूदा होता है, और गूदे के अंदर की तरफ एक ऐसे रेशे रेशे वाला जाली टाइप मुलायम सी एक और परत होती है, और फिर वो जो कुम्हड़ा है वो अंदर से खोखला होता है। ये एग्जैक्टली इसी तरह से माँ का गर्भाशय दिखता है। अच्छा। और माँ के गर्भाशय में जब वो ऊतकों की जो परत तैयार होती है, उसके अंदर ये जो बीज, ये जो भ्रूण जाके फंसता है, तो एक बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कुम्हड़े का बीज उन रेशों में फंसा हुआ है। तो अब हर किसी के तो आप माँ का पेट फाड़ के दिखा नहीं सकते कि इस तरह से हो रहा है। तो हमारे पूर्वजों ने उसका एक सदृश्यता या फिर उसकी तुलना या उसके जैसा ये है, इसकी प्रतिकृति ये इसमें देखिए, ऐसा करके उसको कुष्मांड बोला है, कुष्मांडा। और फिर वो देवी जो एंडोमेट्रियम तैयार करती है, ऐसा हम कहते हैं, या वो जो प्रकृति जो इस तरह की सुरक्षा रचना करती है, उस देवी को कहते हैं कुष्मांडा। अच्छा। यानी अभी वो गर्भधारणा कर चुकी है। और इसीलिए हमारे भारत में गर्भवती महिला ने लाल कुम्हड़े को या वो जो सफेद वाला जो पेठा वाला कुम्हड़ा है, उसको नहीं काटने की आज्ञा है। उसे वो काटेगी नहीं कभी। अब हम लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा कौन कुम्हड़ा काटता है? तो पहले के जमाने में, पुराने जमाने में एक घर होता था जिसमें 20-25 लोग रहते थे, तो एक बड़ा वाला कुम्हड़ा उनके लिए खाने के लिए काफी होता था। अभी आज हम लोग 2 या 3 लोग रहते हैं तो हम पाव भर का कुम्हड़ा लेके आते हैं खाने के लिए, लेकिन तब तो काटने की जरूरत होती थी ना। तो उस गर्भवती स्त्री ने वो नहीं करना है। अभी भी हमारे यहाँ महालक्ष्मी के टाइम हम लोग बड़ा सा कुम्हड़ा लाते हैं, तो हमारी सासू माँ हमेशा कहती थी कि आपने नहीं काटना है ये पुरुषों ने काटना, वो काट के देंगे। तो मुझे अभी याद आया कि 3 किलो का 5 किलो का जैसे लगता है, तो वो कुम्हड़ा पूरा आता है, तो उसको काटने के लिए यही रहते हैं, यही काटते हैं उसको। मतलब आपके पतिदेव खाते, बड़े जो या मतलब जेठ जी होते हैं या देवर जी होते हैं, वही काटेंगे। अभी याद आया मुझे। आप जैसे बता रहे बराबर। तो यही जो हमारी जो रीति और रिवाज है, वो अगर हम देखें, लेकिन ये भी मैंने देखा है, मेरी दादी माँ भी थी ना, तो उसका भी कहना यही था, जो कुछ वो बोलती थी कि ये करना नहीं है, मतलब नहीं करना है, उसका रीजन पूछना नहीं है, उसका कारण नहीं पूछा जाएगा जी, क्योंकि जब तब समय आएगा तब उसका कारण हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। बराबर। तो हमारे यहाँ जो कुछ रीति रिवाज है, उनका विचार हम करें। उसके बाद कि अगर हम स्कंद माता यानी अब वो माता बन गई है। अब माता बन गई है, लेकिन इसलिए उसको स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय, तो उनकी माता वो बन गई। उसके बाद है कात्यायनी। कात्यायन ऋषि की ये बेटी है। तो अगर मतलब स्त्री माँ भी बन जाती है तो अपना बेटी होने का फर्ज तो नहीं भूलती, वो सारे कर्तव्य बेटी के तौर पे करती ही है। तो ये कात्यायन ऋषि की बेटी है और वो कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। आगे चलिए। कालरात्रि ये बहुत ही विध्वंसक रूप है देवी का। और बहुत ही रौद्र रूप है। रौद्र इसलिए है कि बच्चों पर आने वाले किसी भी संकट या समस्या का सामना करने के लिए माँ जिस तरह से उस पर टूट पड़ती है, और जितनी वो भयंकर
भयनाशक दिखती है, उतनी वो कालरात्रि दिखती है। ये माँ का, ये बच्चों के लिए ही है, हाँ। लेकिन ये माँ का एक अलग रूप है, अलग रूप है। उसके बाद महागौरी, महागौरी के बारे में ना, मैं जब अपने 5वें एपिसोड में हम महागौरी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, हाँ। और लास्ट में सिद्धिदात्री। हाँ, अब ये जो माँ है, ये हमको हमारे हर कार्य में यश देने के लिए है। सिद्धि, ये तपश्चर्या करती है, ये कष्ट करती है, ये संकटों से जूझती है, और आखिर में हमको देती है वो कार्य में सफलता। ये सफलता के लिए हम सिद्धिदात्री के की पूजा करते हैं। अच्छा। इस तरह से नवदुर्गाएं हैं। आज के एपिसोड के लिए हम लोग नवदुर्गा तक ही सीमित रखेंगे हमको। हाँ। और लेकिन इससे होगा नहीं कुछ। हाँ। अभी कार्यक्रम पूरा होने का है। अच्छा। हम चाहते हैं कि आप देवी के एक भजन से इस एपिसोड का समापन करें, तो आप कृपया। मधुकंस राग है जिसमें एक बंदिश है भवानी, उसका वर्णन है, दुर्गे भवानी तू जगत की स्थिति लयकारिणी, तू सृष्टि की स्थिति लयकारिणी। वाह वाह। तो इस अवसर पर वो बंदिश आपको सुनाना बिल्कुल बिल्कुल आप सुनाइए, हमारे कान बिल्कुल बेताब है सुनने के लिए। तो आइए सुनते हैं आज के इस एपिसोड के अंत में राग मधुकंस में एक बंदिश जो माँ दुर्गा की स्तुति में गान साधिका विशाखा मंगदे गा रही है। दुर्गे भवानी भवानी, दुर्गे भवानी भवानी, दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी 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 भवानी भवानी, दुर्गे भवानी भवानी। तू सृष्टि की स्थिति लयकारिणी, तू सृष्टि की स्थिति लयकारिणी, दुर्गे भवानी भवानी, दुर्गे भवानी। सप्त सुरन समान तेरे अधीन, सप्त सुरन समान तेरे अधीन, पार करो माँ भव सागर अब, पार करो माँ भव सागर अब, विनती करत अब गान पिया दुर्गे भवानी भवानी, दुर्गे भवानी भवानी, दुर्गे भवानी भवानी।